हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सृष्टि में सबसे पहला राक्षस कौन था? नहीं पता? कोई बात नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी तीनों महान राक्षसों की, जिनसे देवता भी डरते थे और जिन्हें हराने के लिए भगवान स्वयं अवतार हुए। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। ये कहानी 3 भागों में है। पहली, मधु और कैटभ। महाभारत देवी भागवत पुराण के अनुसार सागर के बीच भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर लेटे हैं। चारों ओर अंधकार और शून्य। सृष्टि के आरंभ में, जब संसार में केवल जल ही जल था, भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी उनके कानों में जमा मैल से उत्पन्न हुए 2 भयंकर असुर, मधु और कैटभ। ये दोनों असुर इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी पर हमला किया और वेदों को चुरा लिया। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। मधु कैटभ ब्रह्मा और सृष्टि पर प्रहार करते हैं। विष्णु जाग उठे और दोनों असुरों से युद्ध करने लगे। युद्ध इतना भयंकर था कि हजारों वर्षों तक चला, मतलब 5000 वर्षों तक। मधु कैटभ ने वरदान लिया, तुम हमें केवल उस जगह मार सकते हो जहां जल न हो। विष्णु भगवान ने अपनी जांघों पर असुर को पकड़कर उन्हें मारते हैं। इस प्रकार मधु और कैटभ सृष्टि के पहले राक्षस माने जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है, चाहे शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, धर्म और बुद्धि की विजय निश्चित है। दूसरे राक्षसा ऋग्वेद भागवत पुराण के अनुसार विशाल राक्षस वृत्रासुर, जो नाग राक्षस थे, जल और आकाश को अपने भीतर समेटे। वृत्रासुर एक महाशक्तिशाली दैत्य था। उसने देवताओं को हराया और समस्त जल अपने में समेट लिया। पूरी पृथ्वी और आकाश सूखे और अंधकार में डूब गए। देवता भयभीत हुए और भगवान विष्णु की शरण में गए। इंद्र ने ऋषि दधीचि की मदद ली। ऋषि ने अपने शरीर की हड्डियां दान की। उन हड्डियों से बना वज्र, जो इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बन गया। इंद्र वज्र के साथ वृत्रासुर पर प्रहार करता है, जल मुक्त होता है। वज्र से हुए प्रहार के बाद वृत्रासुर का वध हुआ और जल और प्रकाश संसार में लौट आए। इसी कारण इंद्र को वृत्रहंता कहा जाता है। यह कथा हमें दिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। विष्णु पुराण भागवत पुराण के अनुसार दिति और कश्यप का यज्ञ, सूर्य और चंद्रमा के बीच। अब आते हैं दिति के पुत्रों की कहानी पर। दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों अत्यंत बलशाली और अहंकारी बने। हिरण्याक्ष की कथा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा लिया और उसे किसी गहरे पाताल समुद्र में छुपा दिया। सारे देवता भयभीत हुए। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया, विशाल सुअर का रूप। वराह रूप में विष्णु पाताल में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाते हैं। उन्होंने हिरण्याक्ष को हराया और पृथ्वी को पुनः जल के ऊपर सुरक्षित रखा। हिरण्यकश्यप की कथा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया, न दिन में न रात में मरेगा, न घर में न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र शस्त्र से मारा जा सके। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा अपने भक्त प्रहलाद को परेशान करता, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की अनेक कोशिशें की, पर वह सफल नहीं हुआ। अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए नरसिंह अवतार में। आधा मानव आधा सिंह। संध्या के समय चौखट पर अपनी गोद में अपने नखूनी से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप का संहार करता है, प्रहलाद सुरक्षित। यह हमें सिखाती है कि चाहे वरदान कितने भी अजेय क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति की शक्ति हमेशा विजयी होती है। तो दोस्तों, आपने देखा सृष्टि के पहले राक्षस कौन कौन थे और उनकी कहानियां कैसी थीं। मधु कैटभ महाभारत देवी भागवत के अनुसार, वृत्रासुर ऋग्वेद के अनुसार, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप विष्णु पुराण बटा भागवत पुराण के अनुसार। लेकिन हर कथा में समान संदेश है। जब भी बुराई बढ़ती है, भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। और ऐसी कौन सी कथा आप जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।